ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। यदि आपके घर में पैसे की कमी रहती है, मतलब कि आप कमाते 100 रुपये हैं, खर्च 200 रुपये हो जाते हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके घर में लक्ष्मी जी रुकती नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पैसे कमाते तो हैं पर आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, वह आते ही पैसा खर्च हो जाता है। तो आपको हर शनिवार एक छोटा सा उपाय करना है, जिसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और आप यह उपाय हर शनिवार को करना है। चूँकि आज शनिवार है तो आप शाम के समय यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपने आज यह उपाय नहीं कर सकते तो दोस्तों आप अगले शनिवार यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो है गुड़ की। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है गुड़। आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है। मैंने गुड़ क्यों लिया है? आपको केवल कोई भी मीठी चीज़ लेनी है। आप चाहें तो शक्कर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मिठाई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ भी ले सकते हैं। चूँकि मैंने गुड़ इसलिए लिया है क्योंकि जो गुड़ है वह आसानी से मार्केट में या किसी के भी घर में उपलब्ध हो जाता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है और आप संपन्न परिवार से रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, तो आप मिठाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आपको जो चीज़ नहीं करनी है मैं आपको यह बताऊंगा। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको गोल बाती का दिया प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गोल बाती का दिया लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए लंबी बाती का दिया प्रयोग किया जाता है। जब आप लंबी बाती का दिया प्रयोग करें तो उसमें केवल गाय के घी का प्रयोग करना है, आपको भैंस के घी का प्रयोग नहीं करना है और गोल बाती का दिया भी प्रयोग नहीं करना है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का लंबा बाती का दिया प्रयोग करना है, वो भी गाय के घी का दिया प्रयोग करना है। आपके घर में यदि मिट्टी का दिया है तो आप वह प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ जो महिलाएं होती हैं वह आटे का दिया भी बनाती हैं, तो आप उस दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे मिट्टी का दिया प्रयोग करें चाहे आटे का दिया प्रयोग करें, उसमें केवल लंबी बाती का प्रयोग करना है और गाय के घी का प्रयोग करना है। जो इस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार की बाती का प्रयोग आपको करना है। आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको जो अगली चीज़ प्रयोग करनी है वह प्रयोग करनी है कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, जो दूध होता है वो प्रायः कच्चा ही होता है, तो आप जो दूध का प्रयोग करेंगे वह कच्चे दूध का प्रयोग करना है। कच्चे दूध का तात्पर्य यह है कि वह गैस पर पका हुआ ना हो, इसलिए आपको कच्चे दूध का प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। यह पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे आप पीपल की पूजा करेंगे। आप जैसे भी पीपल की पूजा करते हैं वैसे आपको पीपल की पूजा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने जो लंबी बाती के गाय के घी का दिया बनाया था, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे आटे का हो, वह यहाँ पर प्रज्वलित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने गुड़ लिया हो, शक्कर ली हो या फिर मिठाई ली हो, यहाँ पर आपको वह समर्पित करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। तीसरी चीज़ आपको जो करना है वह जो आपने कच्चा दूध लिया था तांबे के लोटे में या किसी पात्र में, वह पीपल में समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। यदि आपको यह मंत्र कठिन लगता है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं जब आप दूध समर्पित कर रहे हो, जब आप दिया जला रहे हो या जब आप मिठाई गुड़ या शक्कर चढ़ा रहे हो, यानी समर्पित कर रहे हो। यह जो उपाय है आपको हर शनिवार करना है। आप चाहें तो ये सुबह और शाम किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप
पीपल के पेड़ के नीचे जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। आप कुछ ना कुछ लेके जाएं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो आटा हो। यदि आप आटा लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं और वह आप आटा पीपल की पेड़ पर समर्पित करते हैं तो वह जो आटा रहता है वो चींटियों का भोजन बनता है। इससे आपको ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब भी आप पीपल के दर्शन करने जाएं तो आप खाली हाथ नहीं जाएं, कुछ ना कुछ साथ लेकर जाएं, चाहे वो जल हो, मिठाई हो, शक्कर हो, गुड़ हो या आटा हो। तो यह एक छोटा सा उपाय था जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था, जिसके घर में लक्ष्मी जी नहीं रुकती हैं, पैसा नहीं रुकता है और जिसका पैसा बहुत अधिक खर्च होता है, सैलरी से ज़्यादा, कमाने से ज़्यादा। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा उपाय था जो आपको हर शनिवार करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।